वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट एनालिसिस, व्हाट द टेक्निकल ट्रेंड एंड व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फॉर नियर फ्यूचर। इसको आज हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अक्षय तृतीया की शुभ अवसर में। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार के दिन है। इस दिन सोने में निवेश करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और मित्रगणों ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सोने के अंदर अब हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैंने धनतेरस के दिन सोने के अंदर अनप्रेसिडेंटेड तेजी का एक वीडियो डाला था। और उस वीडियो के अंदर हमने $3200 का गोल्ड का टारगेट दिया था डॉलर टर्म्स के अंदर। और आपको ये बताया था कि सोना 1 लाख रुपए की तरफ अग्रसर हो रहा है। 20% तेजी के बारे में हमने आपको बताया था। एक बार अपन रिकैप करते हैं कि उस वीडियो के अंदर हमने कहा क्या था। इसके बाद मैंने जब $3200 आया तो उसके बाद मैंने एक वीडियो और डाला कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है। $3200 के डालने के बाद में सोना उस समय $3000 के आसपास आ गया था। सबसे पहले अपन ये सुनते हैं कि धनतेरस वाले वीडियो में अपन ने क्या बोला था। ये टेक्निकल टारगेट है। $3200 के ऊपर गोल्ड पहुंच जाएगा। अभी इस समय 2750। 2750 को 3200 से आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 20% सोना एप्रिशिएट यहाँ से। और 20% का मतलब हो गया कि अगर ये आज 80,000 है तो 1 लाख रुपए का सोना को निकट भविष्य के अंदर क्रॉस करने की कुवत रखता है। आइए सिल्वर के ऊपर देखते हैं कि सिल्वर। तो गोल्ड के ऊपर ये धनतेरस वाले दिन जो हमने बोला था, वो $3200 का हमने टारगेट दिया था, 1 लाख के करीब INR के अंदर पहुंचने का। और ये जब $3200 पहुंचने के बाद में गोल्ड ने करीबन 200 पॉइंट के करीब का करेक्शन दिया था। तो मेरे दर्शकों की और मित्रों की राय पे मैंने 1 अप्रैल के शुरू में मैंने एक वीडियो और बनाया था कि गोल्ड का फ्यूचर टारगेट क्या लग रहा है। उस फ्यूचर क्या टारगेट कहता में है मैंने क्या बाजार का बोला। टेक्निकल इस जगह से? ये गोल्ड का चार्ट है, डेली चार्ट है। सोना इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है और इसने इस चैनल को मूव करके रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके अपना $3200 का जो हमने आपको टारगेट दिया था टेक्निकल बेसिस पे। माय ऑल टारगेट विच आर which I had given in the past or in the current video or in future, they are purely based on टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट से हम प्राइस मूवमेंट को असेस करते हैं और एस्ट्रोलॉजी की सहायता से हम टाइम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइम पे आके ये मूवमेंट आएगा या कंप्लीट होगा। और इस तरीके से हम एस्ट्रो टेक्निकल फाइनेंशियल ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मेरा टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 9829050188 है और इस पे आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करें। मेरे इस कोर्स के बारे में डिटेल के लिए अप्रैल के अंदर एक नया बैच चालू होने वाला है। तो गोल्ड ने क्या किया है कि इस चैनल को
दूसरी बार रीटेस्ट किया है। और ये जब दूसरी बार इसको रीटेस्ट किया है, तो ये बड़ा शार्प रिट्रेस से कर रहा है। और अभी अभी मुझे ऐसा लगता है, अगर इस पैटर्न को अगर मैं देखता हूँ, तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नजर आ रहा है। ये हेड है, तो अब यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग बाउंस एटलीस्ट इस हाइट तक तो आना ही चाहिए। अगर 3200 तक नहीं भी जा रहा है, तो गोल्ड इज रेडी फॉर ए करेक्टिव बाउंस। और करेक्टिव बाउंस का इस पॉइंट पे आने के बाद में क्या फ्यूचर रहता है, उसको हम देखेंगे, उसके आधार पे असेस करेंगे। गोल्ड का आगे के जो टारगेट्स है वो इससे भी आगे नजर आते हैं, और हम उसको डिटेल में आगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड, ये उस गोल्ड का 4 आवरली चार्ट है। 4 आवरली चार्ट ज्यादा क्लियरली आपको इस लाइन के ऊपर रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है आपको। और यहाँ से इसको बाउंस देना चाहिए वापस अपसाइड के लिए। लास्ट 4 आवर की कैंडल जो है वो बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बना रही है। सिल्वर, सिल्वर का ये वीकली तो चार्ट है। गोल्ड सिल्वर के की भी अंदर हमने जो एनालाइज किया था, उससे हमारे को क्लियर कट हमने इस वीडियो के अंदर बोला था। ये वीडियो हमारे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह पे अवेलेबल है कि अगला टारगेट 3400 से 3500 डॉलर के बीच का है। और 3400 3500 डॉलर के आसपास पहुंचने के बाद में इसके अंदर एक करेक्शन आएगा। तो गोल्ड के अंदर हमारा 3400 डॉलर का टारगेट अचीव हो गया। सोने ने 1 लाख का मार्क फिजिकल मार्केट के अंदर कवर कर लिया। गोल्ड का जो फ्यूचर वायदा था वो 99,350 का हाई मारा है उसने, जून जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने। लेकिन जो मार्केट के अंदर चूंकि फिजिकल गोल्ड इस समय प्रीमियम पे चल रहा है, तो वहां पे सोने ने पहली बार, जैसा कि इस न्यूज के अंदर लिखा हुआ है, गोल्ड ग्रेड हिस्ट्री हिट 1 लाख मार्क, फर्स्ट टाइम फॉर राइजिंग डॉलर वीक। 10 ग्राम के सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए हो गई। सोना इन्फ्लेशन प्रूफ माना जाता है, तो हमको इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है कि सोने का भाव इतना बढ़ गया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। धनतेरस पे दिए गए वीडियो के सारे टारगेट इस अक्षय तृतीया तक पूरे हो गए। अब आगे क्या? गोल्ड ने 3400 3500 डॉलर का जो टारगेट था, उसमें 3500 डॉलर का टारगेट को पूरा करने के बाद में वो वहां से करेक्शन किया उसने। और अभी करंट भाव 3300 डॉलर के आसपास में आने के बाद में ये वापस अपसाइड की तरफ बाउंस दे रहा है। और चूंकि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार के दिन आ रही है, और आज 25 अप्रैल हो चुकी है, तो मैंने ये उचित समझा कि एक बार अपन फ्यूचर में गोल्ड में निवेश करना है या नहीं करना है, इस बात को अपन डिस्कस करते हैं कि गोल्ड में कहीं कोई बड़ा करेक्शन तो नहीं आने वाला है, या गोल्ड अभी भी और स्टीम बाकी है, बाजार आगे बढ़ेगा। दुनिया के कुछ बड़े बड़े एनालिस्टों ने सोने के अंदर 30 30 40 40% की वृद्धि की घोषणाएं कर रखी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोने के अंदर अभी भी जान बाकी है, सोना है सदा के लिए। लेट्स सी कि आज की इस एनालिसिस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये धनतेरस वाले एनालिसिस का स्क्रीनशॉट है, जो कि हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है, गोल्ड एंड सिल्वर धनतेरस इन्वेस्टमेंट गाइड। हर आदमी को, जो भी आदमी सोने के अंदर निवेश करता है, उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस के अलावा ये भी बताया है कि सोने के अंदर निवेश करने के और क्या क्या रास्ते हैं। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर
दोनों को ही सोने से बहुत ज्यादा प्यार है। और दोनों के अंदर जब भी सोना आता है तो माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की याद आती है। और इसके अलावा हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो जुपिटर है, जिसको साक्षात धन माना गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो भी सोने से अत्यंत प्यार करते हैं और गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जो सूरज होता है वो सोने को रिप्रेजेंट करता है, और जो चंद्रमा है वो चांदी को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों लुमिनरीज हैं, एक पिता है एक माता है, और इन्हीं दोनों के अंदर जीवन और धन देने की क्षमता होती है। धनतेरस के वीडियो के सारे टारगेट पूरे हो गए हैं। अक्षय तृतीया की एडवांस में आप सभी को बधाई। अक्षय तृतीया हिंदू सनातन धर्म के अंदर एक बहुत विशेष दिन है। इस दिन किया गया व्रत, तप, दान, पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय है ना, जिसका क्षय नहीं हो सके। इसलिए इस दिन लोग बाग माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इस दिन खरीदा गया सोना आपको अक्षय रखता है, मतलब उसका नष्ट होने की संभावनाएं कम होती है। श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर की आराधना कर सकते हैं आप इसके अंदर। और अक्षय तृतीया आप सभी के लिए मंगलमय हो। हिंदू सनातन सिस्टम में शादी और विवाह का ये एक अपने आप में अबूझ मुहूर्त है, क्योंकि इस दिन किया गया विवाह ऐसा मान्यता है कि वो अक्षय रहता है, उसके नष्ट होने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अप्रैल के शुरू में जब $3200 पे हमारा गोल्ड का टारगेट अचीव हुआ, तब हमने फ्यूचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर को हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कसौटी के ऊपर एक बार फिर से अ, कसने की कोशिश की। और उसके कारण जो $3200 का जो टारगेट के बाद में हमने 3400 और $3500 का जो टारगेट दिया, वो भी अब पूरा हो गया। तो हमने इसी सीरीज का ये तीसरा एनालिसिस वीडियो आज हम बना रहे हैं। गोल्ड का एक इंटरेस्टिंग वीडियो हमने एक और बना रखा है। गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो लोग फिजिकल गोल्ड में नहीं खरीदना चाहते हैं, उनके लिए पेपर गोल्ड लाइक गोल्ड ईटीएफ भी है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी थे, जो कि अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। और गोल्ड के रिलेटेड कंपनियों के स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया जाता है। उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट गाइड के अंदर एक वीडियो अवेलेबल है। उसके अलावा प्रीशियस मेटल और कमोडिटी आउटलुक को जो हमने बताया था कि जो 6 प्लेनेट कंजंक्शन जो पीसीज में हुआ, उसके कारण जो गेन होगा वो 17 से 23% का होगा। ये भी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो है कि 6 प्लेनेट कंजंक्शन इन पीसीज एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स एंड द मार्केट, उसके अंदर जो फोरकास्ट की थी वो ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है। सिल्वर की जो फोरकास्ट थी, मरकरी के डायरेक्ट होने और जुपिटर के ट्रांजेक्शन के कारण सिल्वर के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, और इंडस्ट्रियल डिमांड जो बढ़ेगी उसके कारण सिल्वर बढ़ेगी। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल इस फोरकास्ट का ये है दोस्तों, कि जब सोना $3500 से जाके वापस करेक्ट हो गया, 3300 $3300 3250 तक आया है ये नीचे लोअर साइड के अंदर। और इतने डॉलर के गिरने के बावजूद भी सिल्वर नहीं गिरी। तो ये बताती है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत पावरफुल टूल है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करते हैं तो इनसे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। क्रूड ऑयल का मंगल का जो कैंसर में आने के कारण सप्लाई अनसर्टेनिटी होगी। राहुल के केतु के एक्सिस के कारण में एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब होगा और प्राइस वाइल्ड स्विंग देंगे, जैसा कि ऑलरेडी हो चुका है। जुपिटर का एक्सेलरेटेड ट्रांजिट आ रहा है, जो कि ट्रांजिट आ रहा है जेमिनी के अंदर। इस समय वृष राशि में चल रहा है, जो कि शुक्र के साथ एक्सचेंज की पोजीशन में है, काफी पावरफुल है। इसलिए आप ये मान के चलें कि अ, सोने के अंदर जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। करंटली मृगशिरा नक्षत्र के अंदर जुपिटर है। जुपिटर के मृगशिरा नक्षत्र में आने के कारण चूंकि मंगल इस समय नीच में चल रहे हैं, और साइमल्टेनियसली सूरज अपने उच्च की राशि में चल रहे हैं। सूरज जो अपनी उच्च की राशि के अंदर है, उससे मंगल का नीच भंग राजयोग हो रहा है। और इसमें जुपिटर का मंगल की राशि में होना और सूरज का
उच्च की राशि में होना, इन दोनों कारणों से एस्ट्रोलॉजिकली सोने के अंदर और तेजी की संभावनाएं है। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि मैं $2750 से गोल्ड के अंदर नहीं, मैं तो $2400 $1800 से ही गोल्ड में तेजी की के कमेंट डाल रहा हूँ, और उसके बारे में तेजी टेक्निकल चार्ट पे दिख रही है हमें। और आज भी मेरा ये मानना है कि जो चार्ट है वो यही कह रहा है कि बाजार के अंदर अभी और तेजी है। उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन जुपिटर का करंटली मंगल के नक्षत्र में जाना, सेकंड जुपिटर का तेज गति से चलते हुए जेमिनी के अंदर प्रवेश होना, जो कि 15 मई को होगा। और 15 मई से जो जेमिनी में प्रवेश करेगा वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपनी उच्च की राशि कर्क की तरफ पहुंच जाएंगे। तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर मैं अगले 6 महीने तक अनप्रेसिडेंटेड तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है। जब तक सूरज अपनी उच्च की राशि मेष में है और मंगल अपनी नीच की राशि में चल ही रहे, तो ये नीच भंग राजयोग है, तो 15 मई तक अनप्रेसिडेंटेड तेजी जो चल रही है सोने के अंदर, उसके संभावना अभी भी बनी हुई रहेगी। तो इस जुपिटर के ट्रांजिट से क्या होने वाला है? ग्रोथ एक्सेलरेशन होगी। जो भी चीजें मूवमेंट आएंगे वो बड़े फास्ट आएंगे, और आप देख ही रहे हो, चाहे शेयर बाजार ले लें, चाहे गोल्ड ले लें, चाहे सिल्वर ले लें, मतलब इंडियन करेंसी में 1000 1200 1500 रुपए के स्विंग सोने के अंदर आ रहे हैं, जो कि मतलब बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइप के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। लेकिन ये ग्रहों की जो चाल है वो इस तरह के ही मूवमेंट्स को इंडिकेट कर रही है। वीनस एंड मरकरी का आपको मैंने बता ही दिया है कि वीनस इस समय अपनी उच्च की राशि पीसीज के अंदर चल रहा है। वो वहां पे 31 मई तक रहेंगे। तो जो करंट लग्जरी और गुड्स का जो प्रचलन है, और सोने और चांदी और डायमंड्स के अंदर जो तेजी आ रही है, वो आगे भी चलती रहेगी। मरकरी डायरेक्ट होंगे और ये एरीज के अंदर 7 मई को आ रहे हैं। मरकरी के जो 7 मई को आने से मरकरी का नीचत्व तो कम हो जाएगा, और 7 मई को जब ये मरकरी एरीज में अपने पिता सूरज के साथ, जो कि उच्च की पोजीशन में बैठ के बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर और करेंसी के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड तेजी की संभावना रहेगी, और उसका लाभ सोने को भी मिलना चाहिए। गोल्ड प्राइस 1 लाख रुपए पार कर गया 10 ग्राम का, और उसके बाद करंटली इस समय ये 95,000 के आसपास करंटली चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस के कारण एक मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मैथमेटिक्स समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी अंडरलाइन असेट एक इंपॉर्टेंट जीरो लेवल को पार करती है। जीरो लेवल क्या होते हैं? जीरो लेवल होते हैं 100, 1000, 1 लाख। ऐसे इंपॉर्टेंट जीरो लेवल्स को जब कोई भी असेट पहली बार पार करती है, तो वो उसके बाद में हमेशा वापस उसके नीचे जरूर आती है। ये रूल है दोस्तों। इसको आप ये मान सकते हो कि ये डॉक्टर A.K. सिंह रूल ऑफ जीरो। ये जो रूल ऑफ जीरो है, ये जीरो रूल ये कहता है कि 1 लाख के ऊपर जब भी जाएगी कोई चीज पहली बार, तो वो लाख के नीचे जरूर आएगी। इस नियम को आपको याद रखना चाहिए। ये नियम अभी थोड़े दिन पहले हमने बिटकॉइन के अंदर एप्लीकेबल होते हुए देखा है। उसके बाद हमने इसको गोल्ड के अंदर भी एप्लीकेबल होते हुए देखा है। और इसके चलते आपको जब भी कभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार करते हुए दिखेगा, तो उसके बाद वो उसको जीरो को जरूर पार करेगा। इसके अंदर आ, सैकड़े वाले जो लेवल्स हैं, 100 200 300 400 500, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 1000 वाले, 1000 2000 3000, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाख वाले लेवल होते हैं, वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंस रखते
गोल्ड का फ्यूचर। गोल्ड ने क्या किया था, ये जो स्क्रीनशॉट जो चार्ट में लगाया था जिस दिन इसके अंदर, उसके अंदर उस दिन गोल्ड 3426 डॉलर था। और ये हमारे 3400 डॉलर वाले टारगेट को, 3400 से 3500 डॉलर का जो टारगेट था उसको ऑलमोस्ट इसने कवर किया था। उस दिन का मेरा चार्ट था। और इस चार्ट को मेरे को यहाँ पे लगाने की जरूरत ये थी क्योंकि इसने इस दिन, जब ये 3400 डॉलर पे था, उसी दिन इसने ये बता दिया था कि बाजार अब आगे जाके गिरने वाला है। तो हमें जाके वहां पे सर्च करना था कि क्यों, ऐसा क्यों हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमें ये बॉलिंगर बैंड के अंदर इसने बियरिश डाइवर्जन उस दिन दी थी। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं उनके लिए, जब ये 3450 के आसपास था तभी इसने बता दिया था, और सोने ने जाके 3500 पे जाके बहुत ब्यूटीफुल करेक्टिव मूव दिया, जो आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। ये 3500 का इसने हाई मार के उसने सेम डे रिवर्ट किया। दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस प्राइस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और भाव भगवान छे। और जब भाव जो बता रहा है उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब प्राइस ने बताया कि मैं गिरने को तैयार हूं, तो इसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे एक टॉप के ऊपर एक लॉन्ग लेग डोजी मान सकते हैं इसको, वो बनाए। और उसके अगले दिन ये फिर नीचे खुला, और उसके बाद इसने एक बढ़िया सी एक करेक्टिव मूव दी। अब प्रश्न उठता है, क्या ये करेक्टिव मूव देने के बाद में ये वापस ऊपर आया है? तो ये इस समय 3348 पे चल रहा है, 3350 पे चल रहा है। और ये जो लोअर लेवल है, ये 3250 के आसपास, 60 65 के आसपास का है, क्योंकि 3245 के ऊपर ये रेड लाइन है। इसको इस टारगेट तक आना था और ये यहां से बाउंस करना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो अभी इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला कि ये थोड़ा सा करेक्टिव बाउंस, करेक्टिव मूव जो डाउनवर्ड है वो आगे अभी और कंटिन्यू रह सकता है, जो कि 3250 से 3200 के बीच में जाके ये बाय ऑन डिप की एक अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि ये इस जो चैनल, जो ग्रीन लाइन वाली जो डबल चैनल आपको दिख रही है, इस चैनल का को आके यहाँ पे रीटेस्ट करेगा। अगर इसने इस चैनल को रीटेस्ट किया यहाँ पे, वैसे तो हो सकता है कि ये करेक्शन जो डाउनवर्ड मूव था ये कंप्लीट हो गया, जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा तो वैसे ही एक फ्रेश बाय कॉल जनरेट हो जाएगी टेक्निकली। तो इस बाउंस के बाद में अगर हम देखते हैं कि अगला टारगेट क्या होगा, तो वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और मच अवेटेड नेक्स्ट गोल्ड फोरकास्ट फॉर टेक्निकल इज $3800। आज 3300 डॉलर पे है, और 3800 से 3900 डॉलर की टेक्निकल बाय कॉल, $500 का अप मूव पेंडिंग है। सोना है सदा के लिए, इसलिए अक्षय तृतीया पे मेरी आप सभी से विनती है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक बहुत डाइवर्सिफाई करने के लिए एक हिस्सा आप सोने के अंदर डालें। और इंस्पाइट ऑफ द ईटीएफ्स एंड फिजिकल गोल्ड बार एंड 24 कैरेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बावजूद, मेरी आप लोगों से मेरा पर्सनल पर्सनल व्यू ये है कि सोना खरीद के अपनी धर्मपत्नी को देना चाहिए, अपनी माता को देना चाहिए, अपनी पुत्री को देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप जुपिटर की रेमेडी कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं। आपके घर परिवार में धन ध्यान की कभी कमी नहीं होगी। और इसलिए सोना खरीदो और अपनी धर्मपत्नी को दो। तो इससे आपका जुपिटर, और चूंकि पत्नी खुश होगी तो आपका शुक्र, दोनों का आपको एस्ट्रोलॉजिकली बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। सोने का फ्यूचर का ये मैंने वापस एक बार आपको बता दिया है कि 3811, ये दोस्तों ये कोई फेक नंबर्स नहीं है। ऐसे ही अगर मैं मन मर्जी आती है ऐसे कोई नंबर आपके सामने डिवाइस नहीं कर सकता हूँ।
ये सारे नंबर बिल्कुल एक्यूरेट टेक्निकल चार्ट की सहायता से आते हैं, और हम अपने जो एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स है उसके अंदर आप सभी को ये टारगेट डिराइव करना सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं, हम एक रेस्ट करके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है वो बताते हैं कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। रेस्ट का आर जो है वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। ई इज द एंट्री, आपको एंट्री कहाँ करनी है और एंट्री की क्या रूल है। और एस का मतलब है स्टॉप लॉस, आपका रिस्क को कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो। और टी इज द टारगेट, हाउ टू डिराइव द नेक्स्ट टारगेट। तो उसी रेस्ट टेक्निक के चलते हम ये मानने को तैयार है कि आपका गोल्ड का अगला टारगेट 3800 से $3900 का नेक्स्ट टारगेट आपको दिख रहा है। और मेरा मानना है कि ये टारगेट जुपिटर की एक्सेलरेटेड स्पीड के कारण आपको दिवाली तक अचीव हो सकता है। गोल्ड फ्यूचर, इसने जो 3200 3300 डॉलर का जो करेक्टिव मूव था वो अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये वाली जो स्क्रीनशॉट है ये मैंने आपको, जब ये $3200 का टारगेट अचीव करने के बाद में वापस $3000 पे थी, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ये करेक्टिव बाउंस अगर पूरा कर लेगी और वापस अगर 3200 के ऊपर गई तो अगला टारगेट 3400 से 3500 के बीच का होगा। ये हमने प्रीवियस गोल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सिल्वर, सिल्वर ने एक 4 आवर चार्ट है, इसके ऊपर ये करेक्टिव बाउंस देने के बाद में ये वापस इस चैनल की तरफ बढ़ रही है, और ये मेरे को लग रहा है कि ये $3600 की तरफ अग्रसर हो रही है। ये जो चार्ट चार्ट नीचे आपको जो दिख रहा है ये चार्ट प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के अंदर अपन ने बहुत गौर से डिस्कस किया था कि गोल्ड के अंदर है। गोल्ड के मुकाबले सिल्वर के अंदर अनप्रेसिडेंटेड तेजी का मेरा टारगेट है, क्योंकि अगर ये एक बार $36 का जो टारगेट जिसने पिछली बार अचीव किया था अगर उसको पार कर जाती है तो चांदी $42 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। तो चांदी के अंदर 20% की तेजी अभी आगे हो सकती है। गोल्ड के अंदर 15%। आज 3300 है और हम $500 के उम्मीद कर रहे हैं बढ़ने की, तो नेक्स्ट 15% की तेजी अभी भी बाकी है। तो आप अगर उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो गोल्ड इंडियन करेंसी में लाख रुपए से निकल कर 1,15,000 से 1,20,000 के आसपास पहुंचने की संभावना है।